नमस्कार। कल्पना कीजिए कि एशिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं यानी भारत और चीन युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही हो कि आखिर युद्ध का नतीजा क्या होगा। क्या ऐसा कोई भी संभावित टकराव सिर्फ सीमा विवाद के चलते अथवा संसाधनों के लिए होगा या फिर राष्ट्रवाद का नतीजा होगा, या इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भारत चीन को जल्द से जल्द युद्ध में लड़ते हुए देखना चाहती हैं। आज हम बात करेंगे उन वैश्विक शक्तियों की जो अपने हितों के लिए भारत पर बड़ा युद्ध थोपने की रणनीति पर काम कर रही हैं और भारत चीन दोनों को बलि का बकरा बनाना चाहती हैं। सबसे पहले चीन के टॉप फाइटर पायलट जियांग जियाजी का ताजा बयान, जिस कारण यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। 3 बार गोल्डन हेलमेट जीत चुके जियांग ने चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मंच से बोलते हुए साफ कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उसका कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकलेगा। दोनों के पास विशाल सेनाएं हैं, आधुनिक हथियार हैं और निर्णायक जीत असंभव है। जियांग ने यह भी कहा कि यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत चीन उलझे रहें ताकि एशिया में अस्थिरता बनी रहे और पश्चिमी देशों को रणनीतिक फायदा मिले। क्या यह सिर्फ एक पायलट की राय है? बिल्कुल नहीं। कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ जैसे सज्जन गोहेल और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत चीन के बीच तनाव को अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने खुद 2020 में कहा था कि चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना कम करके भारत और एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। यानी अमेरिका चाहता है कि एशिया में चीन को घेरने के लिए भारत उसका रणनीतिक साझेदार बने और क्षेत्र में हथियारों की होड़ बनी रहे। पश्चिमी देशों के इन स्वार्थों के पीछे कई वजहें हैं। पहला, अगर भारत चीन के बीच तनाव या युद्ध होता है तो पश्चिमी देश हथियार, तकनीक और कूटनीतिक समर्थन देकर दोनों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। दूसरा, एशिया में अस्थिरता से पश्चिमी देशों को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलता है। वे अपने उत्पाद, हथियार और तकनीक बेच सकते हैं और एशियाई देशों को अपने ब्लॉक में शामिल कर सकते हैं। तीसरा, अगर भारत और चीन आपस में उलझे रहते हैं तो दोनों मिलकर कोई नया आर्थिक या राजनीतिक ढांचा नहीं बना सकते जिससे पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती मिले। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सन 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। IMF के अनुसार भारत का GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और विकास दर 6.2% है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 6.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, भारत अपनी सैन्य शक्ति, तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक कूटनीति में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की तेज प्रगति अब अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों के लिए चुनौती बन चुकी है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यूरोप और अमेरिका नहीं चाहते कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़े। उनकी रणनीति है कि भारत चीन जैसे बड़े देश आपस में उलझे रहें ताकि एशिया में कोई एक शक्ति बहुत मजबूत न हो सके। पश्चिमी देश एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं जिससे वे अपने वैश्विक प्रभुत्व को बरकरार रख सकें। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की विशेषज्ञ अंतरा घोषाल सिंह लिखती हैं कि अमेरिका भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग से चीन को चिंता है कि अमेरिका भारत को अपने पक्ष में करके चीन के खिलाफ मोर्चा बनाना चाहता है।
यह रणनीति सिर्फ रक्षा सौदों पर या तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। चीन के विश्लेषक भी मानते हैं कि अमेरिका भारत की नजदीकी से एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया और थिंक टैंक लगातार यह नैरेटिव गढ़ते हैं कि भारत को चीन से खतरा है और भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन क्या यह भारत के दीर्घकालिक हित में है? कई भारतीय रणनीतिकार मानते हैं कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए ताकि वह किसी भी बाहरी शक्ति का मोहरा न बन सके। भारत की तेज आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक प्रगति से पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ता रहा तो वह अगले दशक में न सिर्फ एशिया बल्कि वैश्विक मंच पर भी उनकी बराबरी या चुनौती पेश कर सकता है। भारत की विकास दर चीन और अमेरिका से भी कहीं तेज है। भारत अब क्वाड, ब्रिक्स, G20 जैसे मंचों पर अपनी स्वतंत्र राय और नेतृत्व दिखा रहा है। भारत की रक्षा क्षमताएं, स्वदेशी हथियार निर्माण और तकनीकी विकास लगातार बढ़ रहे हैं। अगर भारत किसी बड़े युद्ध में उलझता है तो उसकी आर्थिक रफ्तार रुक सकती है, निवेश, विकास और रोजगार पर असर पड़ेगा, सैन्य संसाधन और मानव पूंजी युद्ध में खर्च होगी और भारत कई साल पीछे चला जाएगा। यही असली स्वार्थ है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत लगातार आगे बढ़े, इसलिए वे चाहते हैं कि भारत चीन जैसे देश आपस में उलझे रहे और उनकी रफ्तार थम जाए। इस पूरी रणनीति का असली नुकसान भारत और चीन दोनों को ही है। अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को अपूरणीय क्षति होगी, जबकि पश्चिमी देश दूर बैठकर अपने फायदे गिनेंगे। यही वजह है कि जियान जियाजी जैसे चीनी सैन्य अधिकारी भी शांति और संवाद की वकालत कर रहे। कुल मिलाकर भारत चीन के बीच युद्ध की आशंका जितनी बाहरी दिखती है, उतनी ही इसके पीछे छुपे हैं वे वैश्विक स्वार्थ जो एशिया को अस्थिर और पश्चिम को ताकतवर बनाए रखना चाहते हैं। भारत के लिए सबसे जरूरी है अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, संतुलित विदेश नीति और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। वैसे आपको क्या लगता है? क्या निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव की कोई संभावना है?